जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी साथ में दबाइएगा। और क्लास 12th का मैं पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 2 लेकर के आई हूँ, जिस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। जिस चैप्टर का क्या नाम है? दो ध्रुवीयता का अंत। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी है? तो नाजी पार्टी है। इसका करेक्ट आंसर बी, नाजी पार्टी। सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दलीय शासन व्यवस्था हुई थी। कौन सी दलीय? एक दलीय शासन व्यवस्था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलकर हुई थी? तो 15 हुई थी। ठीक है। सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था? तो 1979 ईस्वी में किया था। कब? 1979 ईस्वी में। समाजवादी सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद किसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना गया था? तो किस देश को माना गया था? तो वे रूस को माना गया था। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो किस देश को माना गया था? तो रूस को माना गया था। आप जूम कर लीजिएगा। 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन दीवार कब बनाई गई थी? तो सन 1951 ईस्वी में बनाई गई थी। और बाद में क्या हुआ कि उसे गिरा भी दिया गया। किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया था? तो 1917 में आया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो सीआईएस का जन्म है। ठीक है। बहुध्रुवीयता विश्व का तात्पर्य है विश्व में कोई महाशक्ति न हो। इसका आंसर हो जाएगा डी, विश्व में कोई महाशक्ति देश यानी कि न हो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है? तो कम्युनिस्ट पार्टी के संपूर्ण सोवियत संघ के क्षेत्र में जनसामान्य को संतुष्ट रखा था। दूसरी दुनिया का निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? तो वह अमेरिका नहीं था। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? तो सोवियत संघ से था। और किस संघ से था? तो सोवियत संघ से था। निम्नलिखित में से कौन सा कदम सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है? तो वे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, लोगों को विशेषाधिकार में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था? तो वे रूस नहीं था। ठीक है। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो ब्रिटेन और फ्रांस। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ था? जो सोवियत संघ था तो उस देश का जिसमें विघटन हुआ यानी कि बिखरा हुआ, तो उसका जो वो कारण था, उसका जो परिणाम था, तो दूसरी दुनिया का अंत। जो दूसरी दुनिया था उसका अंत हो गया, तो इसलिए वो विघटन हो गया था। ठीक है। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया था? तो साम्यवादी देशों पर लागू किया गया था। शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ था? साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए थे। विघटन साम्यवादी में कौन से देश शामिल नहीं था? तो लिथुआनिया शामिल नहीं था। कौन से देश शामिल नहीं था? तो लिथुआनिया शामिल नहीं था। समाज क्रांति कब हुई थी? समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व यानी कि उसके पहले ही ये समाज क्रांति शुरू हो गई थी। ठीक है। एल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति थे। लेनिन का जीवन काल माना जाता है 1870 से 1924 माना जाता है। ठीक है। पूर्व जर्मनी के लोग ने बर्लिन दीवार गिराई थी। हम पहले ही बोले कि ये जो मैंने वो 1951 में जो बनाई गई थी वो 1989 में गिरा भी दिया गया था। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जनता के आर्थिक आज़ादी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो मध्य पूर्व के संकट। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? जनता
जनता को आर्थिक आज़ादी, ठीक है, उसको आर्थिक आज़ादी की दिक्कत थी, ठीक है। शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी। बर्लिन दीवार का खड़ा किया, बर्लिन का जो दीवार था उसको खड़ा किया जाना था, तो यही उसका प्रतीक थी। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया था बर्लिन का ही दीवार का। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।